इन दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको एनिशिएंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि कल के वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किए थे और आज हम 51 से लेकर 100 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विश्लेषण करेंगे। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, जिसमें आपको कल वाली जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, जिससे आज का टॉपिक है समझने में आपको सहायता मिलेगी, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों का आएगा कि सर ये वीडियो किन किन लोगों के लिए मतलब कि फ़ायदेमंद है। तो देखिए, ये वीडियो जो है वो आपको जो लोग 11th कक्षा में है, ठीक है ना, इसके अलावा जो 12th में है, इसके अलावा वैसे लोग जो आपको किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 51 से देखिए क्या करा है कि प्राचीनतम पुराण है। तो देखिए, प्राचीनतम पुराण की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपको मत्स्य पुराण, यानी कि सबसे जो प्राचीन पुराण है और सबसे प्रामाणिक पुराण है वो आपको मत्स्य पुराण है। तो देखिए, पुराण से कई सारे प्रश्न मतलब आपसे किए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पुराणों की संख्या जो है वो आपको 18 है। कितनी है? 18 है। और कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें आपको वंशावली पाई गई है। तो वह ऐसे कौन कौन से पुराण हैं जिससे हमें किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर है वायु पुराण, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको ब्राह्मण पुराण और एक जो है आपको भागवत पुराण, इससे भी क्या होती है कि किसी न किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के जो रचयिता है वो आपको महर्षि लोमहर्ष है तथा उनके पुत्र जो है उग्रशर्वा, ठीक है ना। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 52 में करा है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 52 का ए, इंद्र। क्योंकि कल के वीडियो में ही आपको बताए थे कि इंद्र के लिए क्या है कि ऋग्वेद में क्या है कि आपको 250 मतलब कि जो श्लोक है उसका प्रयोग किया गया, जबकि अग्नि के लिए जो है 200 श्लोकों का लगभग प्रयोग किया गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 श्लोकों का प्रयोग किया गया है, जबकि अग्नि के लिए 200 श्लोकों का। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या करा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो देखिए, गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे वो आपको महर्षि विश्वामित्र ने किए थे। और गायत्री मंत्र की चर्चा जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, ठीक है ना। और यह जो गायत्री मंत्र है वो आपको सूर्य देवता सावित्री को क्या है समर्पित है, ठीक है ना। तो 53 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा 54। देखिए क्या करा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो आपको विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है, ठीक है ना। फिर इसी में अगर प्रश्न करता कि पंचतंत्र के लेखक कौन है तो उसका लेखक हो जाता विष्णु शर्मा, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है तो कालिदास। मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। ऋतु संहार हो गया, ठीक है ना। कुमार संभव हो गया, ठीक है ना। तो इन सारे जो कृतियाँ है उसके लेखक जो है कालिदास है। कौटिल्य तो वह आपको अर्थशास्त्र के लेखक है। तो इन सारे चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देखते चलना है। तो 54 का जो प्रश्न है हमारा क्या करा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। चलिए 55 में क्या करा है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, जबकि मंडलों की संख्या जो है वो आपको 10 है, ठीक है ना। ऋचाओं की संख्या जो है 10,462 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न का। देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महर्षि कणाद को, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। चलिए 57 में क्या करा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे। तो देखिए, तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल आपको 24 तीर्थकार हुए। कितने तीर्थकार हुए हैं? 24 तीर्थकार, ठीक है ना। तो 24 में और अंतिम तीर्थकार जो थे वो आपको महावीर स्वामी थे, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार जो थे वह आपको ऋषभदेव थे, ठीक है ना। और फिर कभी कभी जैन धर्म से यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे वो आपको पार्श्वनाथ थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके लिख भी लेना है, ठीक है ना। चलिए 58 नंबर प्रश्न
क्या करा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। तो देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वह बौद्धों का है, और त्रिपिटक का अर्थ जो होता है वो आपको 3 टोकरियाँ होती है, और इस 3 टोकरियाँ में कौन कौन है, तो सूत पिटक, फिर है आपको विनय पिटक, और फिर है अभिधम पिटक, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। सूत पिटक विनय पिटक की जो रचना हुई थी वो आपको प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुई थी, जबकि आपको अभिधम पिटक की रचना जो है वो आपको तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, और यह जो कुशीनगर है ये आपको मल गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। क्या थी, राजधानी थी। तो आइए बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण आपको क्या है स्थान है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको कपिलवस्तु के निकट जो लुम्बिनी है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद फिर क्या हुआ था कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो आपको सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने भिक्षुणी संघ की जो स्थापना किए थे वो आपको महिलाओं के लिए, ठीक है ना, वो आपको वैशाली में किए थे। वहीं आपको बौद्ध संघ की जो स्थापना किए थे सारनाथ में किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत। और महाभारत के बारे में कल ही आपको बताया था कि महाभारत की रचना जो है वो आपको संस्कृत भाषा में हुई, ठीक है ना। और महाभारत के जो रचयिता है वो आपको महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है, और यह आपको 28वें वेदव्यास थे, ठीक है ना। तो महाभारत का जो मूल नाम था वो आपको जय संहिता था। जय संहिता तब इसको कहा जाता था जब इसमें श्लोकों की संख्या जो थी 8800 थी, लेकिन जब कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर क्या हुआ कि आपको 24,000 हुआ, तब इसका नाम पड़ा आपको भारत। लेकिन जब फिर से कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख से अधिक हुआ, तब इसका नाम पड़ा महाभारत, ठीक है ना। तो महाभारत में क्या है कि एक ही वंश के 2 भाइयों के बीच में, ठीक है ना, यानी कि कुरु वंश के मतलब क्या थे कि 2 भाई थे, एक का नाम था आपको धृतराष्ट्र और एक का नाम जो था पांडु। तो इन्हीं दोनों के पुत्रों के बीच, ठीक है ना, क्या हुआ था कि सत्ता प्राप्ति को लेकर क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो आपको कौरव कहलाए, जबकि पांडु के पुत्र जो थे वो आपको पांडव कहलाए। चलिए 61 नंबर प्रश्न करा कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो यह आपको बज्जी के साथ रहा। किसके साथ रहा, बज्जी यानी वैशाली के साथ, ठीक है ना। तो आप जानते होइएगा कि ये जो बज्जी है, इस बज्जी को अजातशत्रु ने क्या किया था कि फूट डालो और शासन करो नीति के तहत क्या कर लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। चलिए अब आइए 62 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। देखिए ए में कह रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि अजातशत्रु, बी कह रहा है यानी 2 नंबर में बिंदुसार, 3 में प्रसेनजित। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो देखिए गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे इसमें से आपको अजातशत्रु और आपको प्रसेनजित थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि गौतम बुद्ध के समकालीन अगर राजाओं की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको प्रसेनजित, अजातशत्रु और बिंबिसार भी थे, ठीक है ना। चलिए आगे अब हम बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न का। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व, ठीक है ना, 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो वह आपको मगध था, और मगध जो है वह क्या है कि 16 महाजन पदों में क्या था कि सबसे शक्तिशाली था। तो देखिए मगध हो गया, काशी हो गया, कंबोज हो गया, गंधार हो गया, वत्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी जो थे आपको महाजन पद थे, और इन सभी 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली था वो आपको मगध था, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर करा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए तो दुनिया का जो पहला गणतंत्र है, ठीक है ना, वो आपको वैशाली में लिच्छवी के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि दुनिया का जो पहला गणतंत्र है वो आपको लिच्छवी है। चलिए आगे देखिए अब हम बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न की, ठीक है ना। देखिए 65 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, सो पहले सुनिए कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करें, सुमिलित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को क्या कीजिए कि चुनिए। क्या कीजिए कि सही उत्तर यहाँ से आपको कूट में देखकर क्या करना है कि चुनना है। क्या करना है, चुनना है। तो देखिए तो सूची 1 में देखिए क्या कह रहा है कि आपको कुरु है, ठीक है ना, जो कि ए नंबर ऑप्शन में, बी में पंचाल है, सी में कौशल है और डी में वत्स है। और सूची 2 में देखिए क्या है कि
ए नंबर में मतलब 1 नंबर में साकेत है, 2 में कौशाम्बी है, 3 में जो है अहिच्छत्र है और डी में जो है क्या है आपको इंद्रप्रस्थ है। तो देखिए तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो देखिए तो कुरु से इंद्रप्रस्थ को पहले मिला लेंगे। उसके बाद है पंचाल। तो देखिए पंचाल की राजधानी जो है वो आपको अहिच्छत्र है। कौशल की जो राजधानी है ठीक है ना वो आपको श्रावस्ती है, ठीक है ना, श्रावस्ती नहीं दिया, साकेत उसी को कहते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो देखिए तो 1 का क्या हो रहा है 4, क्या हो रहा है 4। देखिए उसके बाद बी का क्या हो रहा है पंचाल, पंचाल का है क्षेत्र, बी का 3 हो रहा है। उसके बाद कौशल का श्रावस्ती, सी का 1 हो रहा है। उसके बाद डी का देखिए क्या है कि क्या है डी का कि वत्स, वत्स का कौशाम्बी, तो डी का 2 हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर आपके ऑप्शन में ए बी सी डी नहीं दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। बी हो जाएगा यानी कि दूसरा का नंबर यानी कि 43-12 वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। देखिए 43-12, ठीक है ना। आइए 66 नंबर करा कि सांची क्यों विख्यात है। तो देखिए सांची जो है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए क्या है विख्यात है। और आप जानते होगा कि सांची के स्तूप का जो निर्माण हुआ था वह आपको कब हुआ था, अशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। और इसका जो निर्माण करवाया था वो आपको राजा अशोक करवाया था, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन है अगर आपको डाउट हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सांची का जो स्तूप है ना वो सबसे पहले है कहाँ, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसकी खोज सन 1818 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, इसकी खोज सन 1818 ईस्वी में क्या हुआ था कि आपको जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। सांची के स्तूप का संबंध जो है वो आपको बौद्ध धर्म से है। और वैसे भी आप जानते होइएगा कि ये जो आपको मूर्ति कला है और इसके अलावा आपको जो हस्तकला है, ठीक है ना, ये सभी जो देन है वो आपको बुद्ध काल की देन है। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है ना। और इसको संरक्षण देने वाली जो बेगम थी भोपाल की उनमें एच कौल, ठीक है ना, सुल्तान जहां बेगम, इसके अलावा आपको क्या था कि शाहजहां बेगम, इन सबों ने इनको क्या किया था कि संरक्षण दिया था सांची के स्तूप को। तो देखिए तो 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या करा है, ध्यान से सुनिए। करा कि मठ, मंदिर और स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो इसका संबंध जो है आपको बौद्ध धर्म से है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 68 करा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो देखिए तो दोनों के उपदेश जो दिए गए थे वो आपको बिंबिसार के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। और आप जानते होइएगा कि बिंबिसार जो है वह आपको क्या है कि मतलब ये जो बिंबिसार है इनका जो संबंध है वो आपको हर्यक वंश से है और ये हर्यक वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा ए। और वैसे भी आप पढ़े होइएगा कि गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो आपको बिंबिसार थे, ठीक है ना। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 68 में क्या प्रश्न करा, एक बार और सुनिए कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो बिंबिसार के शासनकाल में। चलिए 69 नंबर में क्या करा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, और यह उपदेश उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो 69 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 70 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की क्या थी, तो आपको मौसी थी, बाद में क्या इनकी सौतेली माँ भी बनी थी। और गौतम बुद्ध के माता जो थी महामाया, उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि प्रजापति गौतमी ने ही इनका क्या किया था कि पालन पोषण किया था, ठीक है ना। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए 71 कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो देखिए जातक जो है वो आपको बौद्धों का ग्रंथ है। और जातक में क्या है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित घटनाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 72 करा कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो अभी बताएं कि सारनाथ में, ठीक है ना, कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया प्रथम उद्देश्य है उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो देखिए तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जब घर त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को बोधि कहा गया। क्या कहा गया, बोधि कहा गया। फिर है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। 73 में
देखिए क्या करा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो देखिए बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो आपको घोड़ा है। तो देखिए बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो कुछ प्रतीक चिन्ह है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म की घटना को क्या है कि किस चिन्ह से निरूपित किया जाता है, तो कमल और साठ से, ठीक है ना। जन्म के बाद हो जाएगा गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की जो घटना है, ठीक है ना, उसको जो होता है वो आपको घोड़ा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, इंगित किया जाता है। इसके बाद है ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वह आपको क्या है कि आपको पीपल वृक्ष से सूचित किया जाता है। उसके बाद है निर्वाण। तो निर्वाण की प्राप्ति जो है वह पद चिन्ह से सूचित किया जाता है और इनकी मृत्यु की घटना को स्तूप से सूचित किया जाता है। तो यह गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्या थे, प्रतीक चिन्ह थे। तो देखिए तो 73 में आपका आंसर कर रहा है, मतलब सॉरी प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा घोड़ा। चलिए 74 में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अभी बताए थे कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, जबकि बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की गई थी 5 ब्राह्मणों के साथ, ठीक है ना। वो 5 ब्राह्मण कौन कौन थे जो बाद में इनका शिष्य बना था, उसमें आपको कौंडिन्य था, महानामा था, असागी था, असागी के अलावे जो था आपको क्या था, बप्पा था और भादिया था। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए 75 में सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह आपको नागार्जुन किया था। कौन किया था, नागार्जुन। और नागार्जुन ने सापेक्षता सिद्धांत इसी को कहते हैं, ठीक है ना। और नागार्जुन को हम लोग नागसेन के नाम से भी जानते हैं और यह एक बौद्ध भिक्षुक थे, ठीक है ना। और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 76 में कह रहा है कि किसे एशिया का रोशनी कहा जाता है। तो देखिए एशिया का रोशनी जो है वो आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। एशिया का रोशनी कहिए तब, एशिया का ज्योतिपुंज कहिए तब, यह सब किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी। 77 में क्या करा कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे। तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। किस क्रम के तीर्थकार थे, 24वें क्रम के। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 77 का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहले तीर्थकार पूछता तो वह जाता आपको ऋषभदेव, 23वें तीर्थकार का था तो वह जाता आपको पार्श्वनाथ। चलिए 78 करा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो आपको कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। और यह कुंडग्राम जो है वो आपको वैशाली में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सॉरी 69 कह रहे हैं, 79 नंबर कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संगति सभा आयोजित की गई थी उसको चुनिए, ठीक है ना। तो ये आपको राजगिरी हो जाएगा। तो देखिए तो गौतम बुद्ध के जब परिनिर्वाण हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में क्या हुआ था कि अजात शत्रु के द्वारा एक बौद्ध सभा का क्या किया गया था कि मतलब आयोजन किया गया था, जिसको प्रथम बौद्ध संगति कहा जाता है। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान राजगृह में, ठीक है ना। इसकी अध्यक्षता जो किया था महाकश्यप ने किया था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें महासंघिक का क्या था, बोलबाला था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो प्रथम बौद्ध संगति है इसके दौरान हुए प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान क्या हुआ था कि सूत पिटक और विनय पिटक की क्या की गई थी, रचना की गई थी। तो सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई थी, जबकि विनय पिटक की रचना जो है वो आपको गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली द्वारा किया गया था, ठीक है ना। हालांकि आनंद और उपाली दोनों जो था वह गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। चलिए अब हम बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न का। देखिए क्या करा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सम्मेल करना है। तो देखिए तो पहला में स्तंभ 1 में जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रवचन, निधन। तो देखिए अब आपको सम्मेलन करना है मतलब स्तंभ 2 से। तो देखिए तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको लुम्बिनी में, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना, लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति आपको हुआ था बोधगया में, तो बी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, तो सी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था, तो डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए विकल्प के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 81 में क्या कर रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपको मखली गोसाल थे। और मखली गोसाल जो है वो आपको क्या हुआ था कि बज्जी को जब क्या हुआ था कि अजात शत्रु के द्वारा जीता जा रहा था, उसी युद्ध में क्या हुआ था कि मखली गोसाल जो था मारा गया था, ठीक है ना। और ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए 82 में कह रहा है कि
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। क्योंकि आपको बताया था कि सम्यक ज्ञान, ठीक है ना, सम्यक चरित्र और सम्यक यानी चरित्र करने का आचरण, ठीक है ना, और आपको सम्यक दर्शन, ये सब जो है आपको जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं, ठीक है ना। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 83 में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ध्यान से सुनिए, तो आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं, और यह इस साल आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना। तो देखिए मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि जो थी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी, इसलिए इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो को क्या है कि कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि सिंध का नलखिस्तान किसे कहा जाता है? तो वो आपको मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो देखिए, तो 83 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 84, निम्नलिखित में से किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की थी? तो आपको बताए थे कि भूमि अनुदान की प्रथा जो है सातवाहन शासकों के द्वारा क्या किया गया था? आरंभ किया गया था, ठीक है ना। और ये भी बताए थे कि सबसे पहले शीशे के सिक्के जो जारी किए थे वो आपको सातवाहन शासकों ने ही जारी किए थे। इसके अलावा माताओं के नाम के आगे जो नाम लगता था किस वंश के शासकों का? तो सातवाहन वंश के शासकों का। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? यज्ञश्री सातकर्णी थे। तो यह सातवाहनों की क्या है? विशेषता है, ठीक है ना। तो 84 का आंसर सी हो जाएगा। 85, देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कुट से ज्ञात करें। तो देखिए, तो सबसे पहला जो आपको बौद्ध संगति हुआ था वो आपको राजगिरी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था आपको कुंडलवन में। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा? 2-1। क्या हो जाएगा? 2-1 4-3, ठीक है ना। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में आपको अजातशत्रु के समय में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में जो हुआ था अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगति जो था आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो देखिए, तो इसका जो सही कुट हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 85 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 86 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसापुर में, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसापुर में। तो 86 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 87 में देखिए कह रहा है सुमिलित करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जो है प्रथम मतलब बौद्ध संगतियाँ है, एक तरफ जो है उसके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। तो देखिए, तो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप के समय में हुआ था, तो एक का मतलब ए का ए हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो था सबकामी था, तो बी का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी में देखिए क्या कह रहा है? तृतीय बौद्ध संगति थी, इसके अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्र तीस था। और डी में कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको वसुमित्र थे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। 88 में कह रहा है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगतियों के सही आयोजकों का मतलब यह हुआ कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुआ, द्वितीय के समय कौन शासक था, तृतीय के समय कौन था, चतुर्थ के समय कौन था। तो देखिए, इसका जो दिया गया विकल्प है उस विकल्प के अनुसार पहले ढूंढिए कि सबसे पहले सभी ऑप्शन में अजातशत्रु ढूंढिए कि किस में अजातशत्रु है सबसे पहले। तो देखिए, तो डी में अजातशत्रु सबसे पहले आ रहा है, तो इसका आंसर वैसे डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुआ था। इसको देखिए कैसे छाटा जाता है। तो देखिए, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। कि प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, द्वितीय कालाशोक के समय, तृतीय अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। चलिए 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। तो देखिए, तो जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत जो कि महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए हैं, उसमें कौन कौन है? तो देखिए, उसमें एक अहिंसा है, ठीक है ना। अहिंसा यानी कि किसी भी जीव की हत्या न करे। उसके बाद सत्य, हमेशा सत्य बोले, अस्तेय कभी चोरी न करे, अपरिग्रह, ठीक है ना। अपरिग्रह कहने का मतलब क्या हुआ कि संपत्ति का संग्रह न करे, ब्रह्मचर्य अर्थात अपने इंद्रियों को बस में रखे, ठीक है ना। तो ये सभी जो है जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। तो महावीर स्वामी ने क्या किया था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ, उनके सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, और वह सिद्धांत था आपको ब्रह्मचर्य। चलिए
90 नंबर प्रश्न, करा कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो देखिए, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत का क्या है? सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना है। श्रीमद् भगवत गीता का क्या हुआ था कि 1785 ईस्वी में अंग्रेजी अनुवाद जो था वो आपको चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1785 ईस्वी में श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। श्रीमद् भगवत गीता में आपको 18 अध्याय और 700 श्लोक है। तीन सारे चीज़ों को आपको वीडियो पॉज करके लिख भी लेना है, ठीक है ना। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है अच्छी लगती होगी, ठीक है ना। और जो भी समस्या आपको इस टॉपिक में होती है आप लोग कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि क्या है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो देखिए, महाभारत का युद्ध जो है वह कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। और यह जो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है वो आपको हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? हरियाणा का। चलिए 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है वह आपको भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को। आपको बताते हैं कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को, ठीक है ना। इसके अलावा भीष्म को ही देवव्रत भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 92 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 93, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? शुरू में बताए थे। तो देखिए, महाभारत की रचना जो है वो आपको संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है 94 में, महाभारत की रचना किसने की? तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि महाभारत की रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। और महर्षि वेद व्यास जो है वो आपको क्या था कि 28वां वेद व्यास था, ठीक है ना। और वेद व्यास की उपाधि उसको दिया जाता था जो चारों वेदों के क्या होते थे? ज्ञाता होते थे। अब आइए 95, करा कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। क्योंकि आपको पता होगा कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में आपको श्वेतांबर बना था और दिगंबर जो बना था भद्रबाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही प्रथम जैन संगति के समय, ठीक है ना। और उस समय जो मगध का शासक था वो आपको कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो 95 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 96, करा कि मिलिंद पन्हो, ठीक है ना, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो देखिए नागार्जुन। नागार्जुन को ही नागसेन के नाम से भी जानते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ए और बी, आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 96 का जिन लोगों ने ए और बी मारा है उन लोगों का सही होगा। तो देखिए, तो मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपको बौद्ध दार्शनिक, ठीक है ना, कि नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तर और आपको जो आपको क्या कहते हैं कि हिंद यूनानी शासक था मिनांडर या मिलिंद, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या है? संग्रह है। क्या है? संग्रह। मतलब कि मिनांडर के प्रश्न, ठीक है ना, और नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तरों का संग्रह जो है किस बौद्ध ग्रंथ में? तो मिलिंद पन्हो में। तो 96 का आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 97, करा कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अभी बताए थे 300 ईसा पूर्व में प्रथम यानी कि जैन संगति के समय, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते होइएगा कि मौर्य वंश के क्या थे? फाउंडर थे। और इन्होंने 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से क्या किया था कि मौर्य वंश की नींव डाली थी। चलिए 98, करा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो देखिए, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। वह 8 प्रकार का विवाह जो है वो आपको कौन कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको हो जाएगा ब्रह्म विवाह, फिर हो जाएगा आपको दैव विवाह, फिर हो जाएगा आपको आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 विवाह जो है वो आपको मान्य विवाह था। जबकि आपको 5वां विवाह जो था वो आपको असुर विवाह, ठीक है ना। उसके बाद जो था आपको असुर विवाह के बाद गंधर्व विवाह, फिर उसके बाद राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो ये 4 विवाह जो है वो आपको अमान्य विवाह का क्या था? प्रकार था। आगे देखिए 99 में क्या करा है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में भी आपको 8 प्रकार के विवाह का क्या है? उल्लेख है। अब देखिए करा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। क्योंकि आपको बताए थे कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में क्या है कि आपको हमारे चतुर्वर्णीय समाज के बारे में कल्पना की गई कि प्राचीन भारत में ऐसा समाज था। जैसे उसमें सबसे पहले जो है किसकी चर्चा है? ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर आपको शूद्र का। तो ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है परम पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई है, जबकि क्षत्रिय की उत्पत्ति उनकी भुजाओं से हुई है, ठीक है ना। वैश्य की उत्पत्ति उनकी जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति उनके पैरों से हुई, ठीक है ना। तो समाज में जो सबसे उन्नत स्थिति में था वो आपको ब्राह्मण था और सबसे दयनीय स्थिति में जो था वो शूद्र था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको
ये क्लास जो होगी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और आप लोगों को मैं सूचित कर दूं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो आपको क्या होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसा हम आप लोगों से मतलब कि उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि आप लोग मुझे कोऑपरेट करोगे। तो मेरा इच्छा है कि जितने भी मतलब कि क्या है कि जो एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल का, उसको हम यूट्यूब के माध्यम से क्या करें कि आप लोगों के पास क्या करें कि प्रतिदिन लाइव क्लास के माध्यम से पहुंचाने का हम प्रयास करें। आप लोग उम्मीद है कि फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या करोगे कि कमेंट करके मतलब बताओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।